Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Since देसी wedding season is just around the corner and we have this ritual जिसमें मैं आपके साथ देसी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो आज मैं आपके लिए कुछ इसी तरह के अमेजिंग डिज़ाइंस लेके आई हूँ। अच्छा, सबसे पहला आउटफिट इज़ दिस वेरी प्रिटी आउटफिट जो कि बिल्कुल ही सिंड्रेला वाली वाइब्स दे रहा है, और ये है एक डल गोल्ड कलर का आउटफिट जिसको हमने ब्लू के साथ कॉम्प्लीमेंट करवाया है। इस तरह के जो आउटफिट्स होते हैं ना, वो यंग गर्ल्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। मैंने ये आउटफिट अपनी सिस्टर के लिए डिज़ाइन किया है एंड आई थिंक उसकी एज ग्रुप के सब लोगों के साथ ही दे विल कॉम्प्लीमेंट वेरी वेल। अच्छा, मैं आपको इस आउटफिट की सारी डिटेल्स वन बाय वन बताऊंगी, और आप इस आउटफिट से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं विद अ डिफरेंट कलर पैलेट अगर आपको डिफरेंट कलर ट्राई करना हो, और फैब्रिक भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बारी बारी सारी डिटेलिंग बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है, कौन सा फैब्रिक पिक किया है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज़ यू कैन सी कि ये दो अलग अलग पीसेस में है। एक है इसका ऊपर वाला गाउन जो कि एक ओवरऑल अपीयरेंस में है, और सेकंड है इसके अंदर वाली फ़्रॉक जो कि फुल लेंथ की है। अब पहले मैं आपको इसकी फ़्रॉक दिखा देती हूँ। अच्छा, बेसिकली आपने एक सूट का कपड़ा लेना है और हमने इसमें 5 पैनल्स बनवाए हैं, और हर पैनल की जो विड्थ है वो एक बंद हाथ जितनी है। और क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में है तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं आप देख सकते हैं कि पैनल्स की जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। हमने क्योंकि इसको काफ़ी सारा घेरा देना था एंड पे, तो हमने इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन किया है। और फैब्रिक हमने लिया है केतान सिल्क क्योंकि इसकी शाइन बहुत अच्छी आती है, और इसके साथ ही हमने इसमें पाइपिंग ऐड करवाई है ताकि थोड़ी सी कपड़े में बेस की जान आ जाए। और ये है उसके ऊपर वाला ओवरऑल जो कि नेट के फैब्रिक का है, और इसमें भी हमने सेम पाइपिंग ऐड करवाई है ताकि ये लगे कि एक पूरे आउटफिट का पार्ट है। एंड एज़ यू कैन सी कि ये जो नेट है ये थोड़ी शाइनी नेट है, ग्लिटरी वाली, और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। आप ख़ुद भी नेट लेके उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, और आप इस तरह से नेट ले भी सकते हैं, ख़रीद सकते हैं जिस पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आप सिर्फ थोड़ी सी उसमें इन्हांसमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर द नेक लाइन हमने इसका गला बैंड का रखवाया, और बैंड पे हमारे टेलर ने सेम फैब्रिक यूज़ किया है जो कि इसकी बेस मैक्सी का था ताकि ये पूरा एक ही पार्ट लगे। और फिर हमने इसकी ये जो नेक लाइन है फ्रंट वाली उस पर हुक्स ऐड करवाए हैं ताकि अगर हम इसको चाहें तो ऊपर से बंद कर लें, और अगर हम चाहें तो इसको टाई ना भी करें। लेकिन अगर आप एक या दो हुक्स को बंद कर लेंगे तो वो बहुत ही डिसेंट और पुट टुगेदर लुक देता है, एज़ यू कैन सी। और हमने डिस्टेंस पे काफ़ी सारे हुक्स ऐड करवाए हैं ताकि थोड़ी सी बारबी वाला इफेक्ट आ जाए। अब आते हैं अगर हम इसके लोअर पार्ट की तरफ जो कि इसका बॉर्डर है, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे इस तरह से ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है जो कि वेलवेट के फैब्रिक का है। अच्छा, आपको आराम से मार्केट में इस तरह की नेट ऑलरेडी मिल जाएगी जिस पे ये फैब्रिक अटैच हुआ होता है, और अगर आपको नहीं मिलती तो आप ख़ुद भी कोई डिफरेंट फैब्रिक लेके उसको एप्लीक करवा सकते हैं। हमने जो नेट चूज़ की है वो ऐसी है कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, और एंड पे आते आते इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इस तरह से वर्टिकल लाइंस में है, क्योंकि हमें एंड से ना सिंड्रेला वाला इफेक्ट चाहिए था, थोड़ा बारबी वाला के फैला फैला सा लगे, तो उसके लिए एंड पे हमने ऐसा फैब्रिक पिक किया है जिसमें अच्छा खासा बॉर्डर है। और इस आउटफिट की जो सबसे अच्छी बात है जो इसको उठा रही है वो इसका बॉर्डर ही है और कलर कॉम्बिनेशन है। तो आप इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन पिक करें जो कि बहुत ही डिफरेंट हो, ज़्यादा लोग उसको ना कैरी करते हो, ताकि आप स्टैंड आउट करें इन एनी इवेंट। हमने एक डार्कर और एक लाइटर टोन का कॉम्बिनेशन लिया है। अच्छा, हमने ये जो ड्रेस डिज़ाइन किया था बेसिकली ये वलीमे के इवेंट के लिए था, इसलिए हमने डल गोल्ड कलर की टोन लिया है। ये वलीमे और बारात पे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने इस तरह के आउटफिट को मेहंदी के लिए डिज़ाइन करवाना है तो आई थिंक आप ब्लू की जगह कोई और शेड ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, जिस बात का ख्याल रखना है आपने वो ये है कि ये जो ऊपर वाली ओवरऑल की जो लुक है और जो लेंथ है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए नीचे वाली बेस मैक्सी के। अगर ये 19 पीस का फ़र्क भी होगा ना, एक चीज़ थोड़ी छोटी और एक लंबी होगी तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने दोनों की लेंथ जो है वो सेम रखनी है ताकि जब फैब्रिक पीक थ्रू करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और एक जैसी लेंथ ही लगे दोनों की। अगर तो आपने इसको छोटी बच्चियों के लिए डिज़ाइन करना है तो आप उनको इसके नीचे कैन कैन भी पहना सकते हैं, उससे एक और इन्हांस लुक आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा उठ के आएगा डिज़ाइन। लेकिन इफ़ यू आर इन योर टीनेज ईयर्स या फिर आप थोड़े बड़े हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरह के आउटफिट के नीचे कैन कैन पहने, बिकॉज़ उससे आप थोड़े ज़्यादा बल्की लग सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद बारी आती है इसके दुपट्टे की, और मैंने आपको इसके स्लीव्स भी नहीं दिखाए। बेसिकली हमने इसके बेल स्लीव्स बनाए हैं बेसिक से, जो कि ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाले ही हैं, और उसके साथ ही हमने इसका दुपट्टा मैच किया है। अच्छा, ऑनेस्टली हमने इसका दुपट्टा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया था, और ये हमने रेडीमेड लिया हुआ है, बना बनाया, जैसे आपको नेट का मार्केट से मिल जाएगा। और हमने ये ब्लू कलर में ही लिया है ताकि इसके अंदर जो ब्लू एलिमेंट्स हैं वो इन्हांस हों, और ये बेसिक सा दुपट्टा है नेट का। एज़ यू कैन सी कि इस दुपट्टे में भी डल गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से जा रही है इस आउटफिट के साथ। तो फिर हमने ये दुपट्टा पेयर अप किया है इस आउटफिट के साथ, एंड आई थिंक इट वर्क्स फाइन। ये रही हमारे आउटफिट की फुल कंप्लीट लुक, एंड लुक एट दैट स्पार्कल। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये इतना अच्छी तरीके से शाइन करता है और स्पार्कल करता है। इट लुक्स वेरी प्रिटी। अच्छा, अब बात करते हैं जी प्राइसिंग की। मैं अपनी हर आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच वीडियो में आपको प्राइसेस भी बताती होती हूँ। तो आपको अगर कतान सिल्क लेनी है, जो कि आपको एक सूट का कपड़ा रिक्वायर्ड होगा बेस लेयर के लिए, वो आपको ऑलमोस्ट 1000 में मिल जाएगा, 1000 रुपीज़ में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी मार्केट से ले रहे हैं। ऊपर वाली नेट की फैब्रिक आपको आराम से पूरी एक सूट के कपड़े में ये बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा घेरा आए तो एक पूरे सूट का कपड़ा आपको लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से हैवियर साइड पे आपकी बॉडी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेना है तो आप 1.5 सूट का कपड़ा भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए इनफ होगा इसको बनाने के लिए। तो ये हमारे पास, अगर रफ़ मैं आपको प्राइसेस बताऊं पूरे फैब्रिक की इंक्लूडिंग द रेडीमेड दुपट्टा, तो ये आपको अराउंड 6000 मिलेगा, और आप स्टिचिंग भी ऐड करवा लें उसके अंदर। रफली आई थिंक आप अंडर 8000 इस तरह का आउटफिट आराम से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है आउटफिट नंबर 2 की, जिसमें मैं आपको बताने लगी हूँ इस वाइन आउटफिट की डिटेलिंग, जो कि एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, और ये भी नेट के फैब्रिक पे ही है, जिस पे कट वर्क हुआ हुआ है बहुत ही प्रिटी सा। मैंने पिक्चर इसीलिए इंसर्ट किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अच्छा, ये फुल लेंथ का बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी शॉर्ट लेंथ का है, एज़ यू कैन सी। एंड लुक एट दिस कलर। ये कलर इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है। आई डोंट नो कैमरे पे ये कलर इतना अच्छे से ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं, लेकिन इन रियल लाइफ ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहना हुआ। अच्छा, इसमें जो हमने बेस लेयर ली है उसमें हमने ए लाइन शर्ट ली है, ए लाइन कट की शर्ट बनवाई है हमने, जो कि घुटनों के लेंथ की है, और इसका जो एंड है ऊपर नेट के गाउन का, वो एज़ यू कैन सी कि वो इस तरह से कटआउट्स में है डिटेलिंग पे, और इसके साथ सिल्वर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। लुक एट दिस क्लोज़अप। अच्छा, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं ना जिनको जब आप देखते हैं तो आपको फ़ौरन से वो इतने अच्छे लग जाते हैं कि आपने ये सोचा हुआ भी नहीं होता कि हम इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाएंगे, लेकिन आप वो फैब्रिक ले लेते हैं। ये उस तरह का एक डिसीजन था। जब मैंने इसका वाइन कलर देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम इसको लेंगे। अच्छा, हम बहनों में एक प्लस पॉइंट ये है कि हम ना कलर्स जब हमें पसंद आते हैं हम ले लेते हैं, हम ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा किसका है। हम सिर्फ अच्छे कलर्स उठा लेते हैं और बाद में हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब कौन सा जो है वो कौन सी बहन लेगी। अच्छा, उसके बाद इसके मैं आपको शर्ट का कट दिखा रही हूँ, जो कि ए लाइन कट है, और ये घुटनों की लेंथ तक है, तो ये लंबी नहीं है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखवा सकते हैं। आप इसको लंबा भी बना सकते हैं। एक बात आपने कंसिडर करनी है, वो ये है कि ये जो फैब्रिक है ना एम्ब्रॉयडरी वाला, ये काफ़ी हैवी फैब्रिक है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फैब्रिक ले लेंगे, यानी कि बहुत लंबी लेंथ रखवाएंगे, तो ये नीचे की तरफ ढलकता है फैब्रिक, और आपको कैरी करना इसको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने इसकी एक शॉर्टर लेंथ ही ली है। और ये जो पाइपिंग और छोटी डिटेल्स होती हैं ना, ये आउटफिट में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करती हैं, तो हमेशा इन एलिमेंट्स पे काम किया करें। एंड लुक एट दी स्लीव्स हमने नैरो ही रखवाए हैं, एज आई सेड के काफ़ी हैवी हो जाता अगर हम इसको बेल में बनाते हैं। अच्छा, अब आती है बारी शर्ट की। शर्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक सी है, कट सिर्फ हमने इसका ए लाइन बनवाया है, तो वो एक डिफरेंट एलिमेंट है। बाकी ये बहुत ही बेसिक सी शर्ट है कतान सिल्क के फैब्रिक में। आपको इसके लिए एक सूट का कपड़ा इनफ हो जाएगा। आप इसके साथ स्ट्रेट पैंट्स बनवा सकते हैं। हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट वाली ट्राउज़र्स या पैंट्स ही बनवाई हैं, वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करती हैं। इस आउटफिट का जो शो स्टॉपर एलिमेंट है वो है ये स्कैलप वाली डिटेलिंग वाला दुपट्टा। अच्छा, आपने मार्केट में देखा होगा कि ये जो नेट की फैब्रिक आती है ना इस तरह से काम वाली कट वर्क वाली, वो आपको शर्ट और दुपट्टा ही मिलता है। तो आप अगर चाहें तो वैसा दुपट्टा ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके साथ प्लेन दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज शर्ट ऑन इट्स ओन काफ़ी हैवी है। लुक एट दिस, ये है इसकी ओवरऑल लुक। अच्छा, इसके जो ऊपर वाला गाउन है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। हमने ये ओपन गाउन रखवाया तो इसमें हुक्स वगैरह नहीं है, और ये काफ़ी डिस्टेंस पे आता है,
तभी इसका जो ए लाइन वाला कट है ना वो प्रोमिनेंट होके आता है, अदरवाइज़ वो इतना विजिबल ना होता। अच्छा, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेम कतान सिल्क का जो आउटफिट है वो 1000 रुपीज़ के अंडर मिल जाता है आराम से। और ऊपर वाली नेट का फैब्रिक डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट से ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं या दुपट्टा ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस होती है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी आई थिंक हमने ये आउटफिट डिज़ाइन किया है। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। आपको कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अगर आपके पास कुछ और वीडियो आइडियाज़ हैं देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।